हेलो फ्रेंड, आई एम नितिन कुमार बाथम। वेलकम टू ईटेक। आज हमारा टॉपिक है फोरियर सीरीज। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। फोरियर सीरीज जोसेफ फोरियर इसके फाउंडर हैं। इन्होंने फोरियर सीरीज को साइन, कॉस और एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कैसे सीरीज हमारी एक्सपेंड करेगी तो उस चीज को बताया है। और फोरियर, इस सीरीज का नाम जोसेफ फोरियर के नाम पर ही रखा गया। जैसे कि हमें पता है कि पहले भी हमारे पास बहुत सारी सीरीज हुआ करती थी, उसमें से एक टेलर सीरीज भी रहती थी, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी? ये जो हमारी टेलर्स थ्योरम होती थी, इसमें जो फंक्शन होते थे वो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते थे। लेकिन ये जो सीरीज है हमारी डिसकॉन्टिन्यूअस पीरियोडिक फंक्शन के लिए यूजफुल नहीं थी, इसमें हम लोग नहीं निकाल सकते। फिर हमें एक ऐसी इनफाइनाइट सीरीज की जरूरत पड़ी जिसमें हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो या कॉन्टिन्यूअस पीरियोडिक फंक्शन हो, उसमें हम लोग साइन और कॉस के टर्म्स में एक सीरीज बना सकें। तो उसके बाद हमारे पास एक फोरियर सीरीज आई। फोरियर साहब ने इसको बनाया। इसमें बताया कि जो भी फंक्शन है हमारे साइन या कॉस के फॉर्म में, उसकी फाइनाइट सीरीज बन जाएगी। इसमें इन्होंने फंक्शन की क्वालिटीज, फंक्शन की प्रॉपर्टीज बताई। फंक्शन चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, डिसकॉन्टिन्यूअस हो, लेकिन वो पीरियोडिक होना चाहिए। और उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं जो फोरियर सीरीज है ये यूनिवर्सल सीरीज के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। ये टेलर सीरीज से अच्छी है और इस सीरीज का जो प्रयोग है बहुत पावरफुल मेथड है, जिसमें हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलरली पीरियोडिक फंक्शन के लिए हम लोग होमोजीनियस टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फोरियर वेव्स आप देख रहे हैं, जो हम लोग फोरियर सीरीज बनाते हैं उसके बाद उसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास फोरियर सीरीज बनानी है, तो जैसे उसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो इस तरीके से वहाँ पे हम लोग n या k की वैल्यू रखते हैं तो उससे हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। यहाँ पर देखिए हम लोग देख रहे हैं ये 2D स्पेक्ट्रम है और यहाँ पर ये 3D स्पेक्ट्रम है। इस तरीके से हम लोग इसके स्पेक्ट्रम्स भी ड्रॉ कर सकते हैं जो सीरीज बन रही है उसके वैल्यूज वेरी करा के। तो यहाँ पर फोरियर सीरीज जो है उसको हम लोग जनरली इस प्रकार से लिखते हैं। जो एफेक्ट हमारा फंक्शन दिया गया है उसको सीरीज फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जिस सीरीज का तरीका है लिखने का 1/2 a0 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinite an cos of nx प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinite bn sin of nx। तो ये सीरीज में हम लोग देख सकते हैं n की वैल्यू हम लोग वेरी करेंगे 1 से इनफाइनाइट और ये हमारे एक सीरीज फॉर्म में आ जाएगी। आपको पता है इसमें टर्म साइन और कॉस भी आ रहे हैं। आपको पता है साइन और कॉस जो फंक्शन होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनली होते हैं, इसलिए बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ऑर्थोगोनली रिलेशनशिप शो करते हैं। अब यहाँ पर a0, an और bn, जिसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फोरियर सीरीज, और इनको हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं जो इसके फंक्शन का जो इफेक्ट का हमारे पास टाइम इंटरवल होगा उसके आधे से मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग उस फंक्शन को उसकी लोअर टू हायर लिमिट के लिए पीरियोडिक पीरियड के लिए उसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं तो a0 मिल जाता है। यहीं पे an निकालने का तरीका है उसके हाफ पीरियड से मल्टीप्लाई करा के अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखकर उस एफेक्ट्स के साथ कॉस के मल्टीप्लिकेशन के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हमें an मिल जाता है। इसी तरीके से bn की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पीरियोडिक टाइम का हाफ कर देते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो भी है हमारी उसको रखकर एफएक्स के साथ साइन nx का मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेट करके उसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे बेसिक फार्मूला जो फोरियर सीरीज में है, जो हमारे फोरियर कोफिशिएंट है वो a0, an, bn होते हैं, इनको फोरियर सीरीज कहते हैं। उसके लिए फार्मूला आपको बता दिए गए हैं, इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और जो टर्म्स है हमारे फोरियर सीरीज को उनको उनके हार्मोनिक्स कहते हैं। जो टर्म्स आएंगे जैसे a1, a2, a3, a4, a5 या bn, b2, b3, bn, ये हमारे हार्मोनिक्स कहलाते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जिससे हम लोग फोरियर सीरीज को निकाल सकते हैं। उसके लिए जैसे एफेक्ट कैसा होना चाहिए, जो फंक्शन हमारे पास गिवन है वो कैसा होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए सिंगल वैल्यू में। इसका मतलब फंक्शन हमारा कहीं पर भी ओपन नहीं होना चाहिए टाइम डोमेन में, उसकी हमें फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए। सिंगल वैल्यू का मतलब होता है जो भी हमारे पास डोमेन है उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास रेंज में एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलनी चाहिए, वो रिपीटेड वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वो फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। इसी तरीके से जो हमारे फंक्शन
की वैल्यू है वो फाइनाइट नंबर होनी चाहिए और मैक्सिमम मिनिमम जो है इंटरवल के अंदर होना चाहिए। इसी प्रकार से हमारी जो एफ है वो फाइनाइट नंबर डिस्कंटिन्यूटीज में इंटरवल के अंदर ही होनी चाहिए। अब हम लोग किन फंक्शनों का हम लोग फूरियर सीरीज नहीं निकाल सकते, जैसे एग्जांपल है साइन इनवर्स एक्स का नहीं निकाल सकते, tan x का नहीं निकाल, क्यों? क्योंकि इसकी जो इनफाइनाइट की वैल्यू जो है रेंज में वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ टेंड करती है, इसलिए हम इसको नहीं निकाल सकते। क्योंकि हमें कैसी वैल्यू होनी चाहिए, इसमें फाइनाइट वैल्यू फंक्शन की मिलनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर tan x को देख सकते हैं, उसकी भी हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि उसमें वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करती है। अब हमारे पास फंक्शन दो तरीके के होते हैं, इवन ऑड फंक्शन आपको पता होगा। जो हमारे पास इवन फंक्शन होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, वाई एक्स के साथ सिमेट्री रहती है उनकी इवन फंक्शन में। जैसे cos x को देखते हैं, इस तरीके से फंक्शन होता है तो ये इवन फंक्शन कहलाएगा, सिमेट्री होती है, वाई एक्स के अबाउट सिमेट्री होगी तो इसको इवन फंक्शन बोल देंगे। इवन फंक्शन में क्या खास बात होती है, इसमें हम लोग a0 और an की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। फूरियर सीरीज में bn कट जाता है क्योंकि उसकी वैल्यू 0 होगी। अगर इवन फंक्शन है तो हम लोग जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो bn की वैल्यू 0 ही आएगी, तो हम लोग उस रिजल्ट को पहले ही एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पर bn को निकालने की जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन होगा तो an और a0 दोनों 0 हो जाएंगे, लेकिन bn की वैल्यू को हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा और यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास फंक्शन पहचान लेते हैं कि इवन है कि ऑड है तो हम लोग कुछ टर्म्स निकालने के लिए बच जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सामने एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर देखिए, फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ x स्क्वायर प्लस x, इसकी लिमिट जो दी गई है -π से π के बीच के टाइम इंटरवल इसका दिया गया है। तो इसका टाइम इंटरवल निकालने जाएंगे तो टाइम इंटरवल हम लोग कैपिटल T को बोलते हैं अगर, तो वो कितना हो जाएगा, π माइनस पाई। तो -π करेंगे तो हमारे पास कितना टाइम इंटरवल आ जाएगा, यहाँ पर 2π का इंटरवल आ जाएगा। यहाँ पर माइनस भी था तो माइनस आपको पता है जब ऐड करते हैं तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस किया है तो ये 2π का इंटरवल आ जाएगा। आपको फार्मूले के हिसाब से पता है कि हम लोग इसमें टाइम इंटरवल का आधे से मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन निकालने के लिए। और ये फंक्शन ना ही इवन है ना ही ऑड है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इवन हो गया, एक्स ऑड हो गया, ऑड प्लस इवन हम लोग कुछ नहीं बोल सकते ऑड है कि इवन है। इसीलिए हम लोग अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो हम लोग कंफर्म बोल सकते थे कि ऑन है, ये ऑड होगा ये फंक्शन। अगर ये इवन है ये ऑड है, दोनों का मल्टीप्लाई ऑड होता है। तो हम लोग यहाँ पर सारे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a0 भी निकालना पड़ेगा, an भी निकालना पड़ेगा, bn भी निकालना। टाइम इंटरवल हमने बता दिया इसका 2π होगा, तो हमने बताया था a0 निकालने के लिए टाइम इंटरवल के हाफ से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 2π इंटरवल है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 1/5 मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू -π से π के बीच फंक्शन डिफाइंड है, तब क्या fx को इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया गया x स्क्वायर को, x3 हो गया और यहाँ पर x2/2 हो गया, इसकी लिमिट रख देंगे तो हमारे पास a0 की वैल्यू निकल के आ गई 2π3/3। इसी तरीके से n को निकाल लेंगे, बस क्या होता है पूरी वैल्यू इससे रहती है, इसमें cos x nx का मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको हम लोग अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 - 1 की पावर n स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से bn निकाल लेंगे, सारी वैल्यू आ जाएंगी, फिर इसको सिग्मा को कॉमन लेके सारे टर्म्स की वैल्यू रख देंगे। इस तरीके से हमारी फूरियर सीरीज के सॉल्यूशन किए जाते हैं। बस हमें इसमें यह ध्यान देना है कि अपनी मैथमेटिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, इंटीग्रेशन करते समय कोई गलतियाँ ना हो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ अगर अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।